जय माँ काली सभी भक्तों को। आज की इस वीडियो में हम सब सवारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। एक बच्चे ने कमेंट के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न एक से ज़्यादा हैं, तो हम एक एक करके प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। ठीक है। इसे उन सभी भक्तों का भी मार्गदर्शन होगा जो इस अनुभव से गुजर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है, अगर किसी को सवारी आती है तो क्या उन्हें हर किसी को पूछा देना चाहिए? इस प्रश्न को आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको पूछा दिखाई देती है या किसी व्यक्ति के जीवन का संकट महसूस होता है या उससे जुड़े आपको कुछ भी अनुभव होते हैं कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो बिना सामने वाले के पूछे, जब तक वो आपसे पूछता नहीं है, कभी भी उन्हें पूछा नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि उस पर कोई संकट या परेशानी है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति खुद आपसे प्रश्न न करे तब तक आपको चुप रहना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है तो जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर देना चाहिए। बिना मांगे अधिक बातें या डर पैदा करने वाली चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और एक बात, यदि सामने वाला व्यक्ति समाधान मांगे तभी उसे समाधान बताना चाहिए। यही शक्तियों का नियम होता है। और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप किसी को पूछा देते हैं तो आपकी अर्जित की हुई ऊर्जा बहुत तेज़ी से खर्च होती है, क्योंकि उस समय केवल आप जवाब नहीं दे रहे होते, बल्कि वो शक्ति जवाब दे रही होती है, जिसे आपने अपने जप, तप और साधना से प्राप्त किया है। इसलिए बिना आवश्यकता हर किसी को पूछा देना उचित नहीं माना गया। शक्तियों का सही उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। सेम बच्चे ने एक और प्रश्न किया है कि इंसान आधे होश में रहता है और आधी नींद में रहता है सवारी के समय। बेटा, ये सत्य है कि सवारी वाले व्यक्ति को होश रहता है। जब सवारी आती है ना, तब क्या होता है, आपको अंदर से होश रहता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बट उस समय आपके शरीर में जो 90% कार्य करती है या क्रियाएं करती हैं, वो शक्ति होती है। यानी कि जिस देवी या देवता की आपको सवारी आती है, 90% वो आपके शरीर में मौजूद होती है और 10% आप होते हो। आपने देखा होगा, जब भी सवारी आती है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। आपका शरीर अपने आप क्रियाएं करता है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। आपका शरीर अपने आप झूमता है, शरीर आपका खेलता है, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ध्यान मुद्रा में चले जाते हो और वचन भी अपने आप होते हैं। उस समय ये आप नहीं होते, ये आपकी शक्ति यानी कि आपकी सवारी बोल रही होती है। अगला प्रश्न बच्चे ने ये पूछा है, अगर सवारी वाला इंसान किसी को बोल दे, जा खुश रहो, लेकिन उसके भाग्य में कुछ दुख रहता है, लेकिन सवारी उसको खुश रहेगा बोल देती है, तो उसका भार उसके ऊपर आता है, तभी सवारी वाला इंसान दुखी रहता है। बच्चों, आपने देखा होगा, जब भी भक्त आपको पूछा देते हैं, वो अपनी कुछ दक्षिणा आपसे लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। दक्षिणा का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि वो एक श्रद्धा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और कार्मिक बोझ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पुरानी परंपराओं में किसी भी मार्गदर्शन, पूजा या साधना के बाद दक्षिणा को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए सवारी वाला व्यक्ति अंदर से कभी पूरी तरह अकेला या दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ उसकी शक्ति का सहारा होता है, जो उसका पग पग मार्गदर्शन करती है। और बच्चों, जब भक्त किसी को साधना देते हैं, तब भी कई परंपराओं में वो कुछ दक्षिणा इसलिए लेते हैं ताकि साधना का पूरा फल उस बच्चे को ही प्राप्त हो। ऐसा माना जाता है कि अगर बिना दक्षिणा के साधना दी जाए तो उस साधना का फल विभाजित हो जाता है,
यानी कि डिवाइड हो जाता है। जो साधक साधना दे रहा है उस तक भी उसका कुछ फल पहुंचता ही है, जो साधना साधक के द्वारा बच्चों को दी जाती है। इसलिए दक्षिणा को सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलन और श्रद्धा के रूप में देखा जाता है, ताकि साधना का पूरा आशीर्वाद और फल उस व्यक्ति को मिले जो उस मार्ग पर चल रहा है। अगला प्रश्न था बच्चे का कि किसी कीर्तन में या पूजा में सवारी आ गई और उसने किसी को आशीर्वाद दे दिया, खुश रहो, तो उसका भार सवारी वाले पर आएगा? नहीं, यहाँ सवारी खुशी से आई होती है, इसलिए इसका कोई भार या बोझ नहीं होता। भार सिर्फ उस समय होता है जब पूछा दिया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। सवारी के समय शक्ति अपनी इच्छा से आती है, अपनी ऊर्जा से कार्य करती है, इसमें साधक पर वैसा कार्मिक बोझ नहीं माना जाता। लेकिन जब किसी को पूछा दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, तब वहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसी वजह से उसमें नियम और मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको अपने सवालों का उत्तर मिल गया होगा। अगर किसी और बच्चे के मन में भी सवारी या साधना से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो वो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख सकता है। उसका भी वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जय माँ काली बच्चों।